मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी एलपी 2025 में पूछे गए सवाल हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे यदि आप इसको पूरा देखते हो। तो इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज लेस देन 1, इट मींस द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होगी, जबकि यहाँ पे उल्टा कहा गया है कि लेस देन 1 है, तो इसका मतलब लाइट ट्रेवल फास्टर इन द मीडियम देन इन वैक्यूम। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल ऑक्साइड? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, ये आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। व्हाई डज अ बी स्टिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन? द स्टिंग रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, ये गलत बात है। द स्टिंग कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग बेस? एकदम गलत बात है। स्टिंग इंजेक्ट अ माइल्ड शुगर सॉल्यूशन? नहीं। स्टिंग इंजेक्ट्स मेथेनोइक एसिड। इसको घुमा करके पूछा गया है कि एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, कि जैसे आपसे पूछा गया नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, है ना, और चींटी के काटने पर कौन सा एसिड निकलता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था बी, यानी मधुमक्खी के काटने पर क्या आपका एसिड होता है। हाउ डज हार्ड वाटर अफेक्ट एनर्जी कंजप्शन इन बॉयलर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट? तो ग्रीस 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 तो नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। सॉलिड पूछा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज द चीफ सोर्स ऑफ सल्फर इन द ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोक। कोक मतलब कोयला। विच प्रॉपर्टी ऑफ ब्रास मेक्स इट सुटेबल फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? लो डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, excellent acoustic property. Excellent acoustic property. Which liquid fuel is most commonly used in automobile worldwide? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैसोलीन। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which material is used to insulate the commutator segments in a DC generator? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माइका। Which process is used to produce coal oven gas? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑक्सीडाइजर इन एन एक्सप्लोसिव मटेरियल? टू कंट्रीब्यूट एटम्स ऑफ ऑक्सीडाइंग एलिमेंट्स फॉर द फ्यूल टू बर्न। द साइकिल ऑन विच एन एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स इज नोन एज बेल-कोलमैन साइकिल। Which of the following components has the highest percentage in coal oven gas? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। डैश टाइप ऑफ अ फ्लेम इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेल्डिंग माइल्ड स्टील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रल। क्या पूछा था आपका? डैश टाइप ऑफ फ्लेम, यानी न्यूट्रल टाइप ऑफ फ्लेम। विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर मेक्स इट आइडियल फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग? हाई डेंसिटी, लो थर्मल कंडक्टिविटी, लो डक्टिलिटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एकदम सही आंसर होगा हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Which of the following statement describes the relationship between rolling friction and static friction? Static friction आपका static पोजीशन में रहने के कारण आता है, और रोलिंग फ्रिक्शन रोल करते हुए जो आपका दो सरफेस के बीच में अपोजिट फोर्स एक्ट करता है, इसके कारण आता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। Which of the following is the primary source of calcium in Portland cement production? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा limestone. In a p-type semiconductor, the acceptor energy level is located in the middle of the conduction band and valence band, slightly below the conduction band, slightly above the valence band. ये आपका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following is a disadvantage of Monel? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा higher cost. अगला क्वेश्चन है इन एन एनर्जी डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन व्हेन द जंक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एन एनर्जी ग्रेडियंट एग्जिस्ट अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। मोलिब्डेनम इज एडेड टू स्टील टू डैश
improve hardness and strength. Which of the following is a physical property of benzene? It is a colorless liquid with a sweet odor. Which of the following equation represent the voltage pressure relationship in a piezoelectric transducer? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका V equals to GPT. Which of the following polymers soften when heated and harden when cooled? Thermoplastic polymers. Which of the following is a major application of liquid natural gas LNG? तो राइट आंसर हो जाएगा fuel for power generation. Molybdenum is commonly used in high speed steel. Which of the following is not a property of nuclear force? The nuclear force is much stronger than Coulomb's force. एकदम सही बात है. It depends on charge. Nuclear force charge पे depend नहीं करता है. तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा. It is attractive in nature. Yes. Saturation property. Yes. A light incidence on a mirror at an angle 30 degree. Calculate the angle of reflection. तो आपको पता होगा रिफ्लेक्शन के नियम. जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के. तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल कितना है 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 30 डिग्री. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री यानी 30 डिग्री. विच प्रॉपर्टी ऑफ जिंक मेक्स इट सुटेबल फॉर गैल्वेनाइज स्टील? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा कोरोजन रेजिस्टेंस. Which of the following are the various type of load cells used to convert slowly varying force into electrical signal? तो hydraulic load cell, pneumatic load cell and strain gauge load cell. Transformer works on the principle of conservation of charge. एकदम गलत बात है. डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन. एकदम सही बात है. 12th क्लास का है ये क्वेश्चन. द एक्सप्रेशन integration closed integration dq equals to closed integration dw is valid when? अब देखो ये थर्मोडायनेमिक्स का आ गया. थर्मोडायनेमिक्स का आ गया तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये आपका सही आंसर होगा. आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद.